हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत करता हूं मैं आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स इज इजी पर। और आज हम हमारे लॉग सीरीज़ के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जहां पे मैं सिखाऊंगा आपको कुछ कूल ट्रिक्स जहां पे हम लॉग टेबल्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो ट्रिक्स हम जब कहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और अगर आप वो स्टेप्स सही से फॉलो करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर के बहुत ही नज़दीक आएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर आप जिसको बोलते ला सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेडबल के अंदर, आपका आंसर कोई ना कोई ऑप्शन से अगर मैच हो रहा कैलकुलेशन करने के बाद, ट्रिक यूज़ करने के बाद, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको ना स्टार्ट ट्रिक यूज़ करने से पहले ना कुछ वैल्यूज़ लॉग के याद रखना पड़ेगा। जैसे लॉग ऑफ 1 कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, तो 10 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग रेशो 0 इज 1। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको लॉग पार्ट 1 जो मैंने बेसिक्स लिया था वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। लॉग 2 क्या है, 0.30। अब ये वैल्यू आपको डेफिनेटली मेमोराइज करना पड़ेगा। लॉग 3 की वैल्यू भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगी। लॉग 4 मेमोराइज करना ऑप्शनल है, लेकिन करे तो बेहतर है। और क्योंकि देखो हम यहाँ पे लॉग के लॉज लगा सकते हैं कि एनीथिंग पावर नीचे आ जाएगा, तो 2 log 2 हमको याद है 0.30 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 0.60। इसका मतलब लॉग ऑफ 4 क्या याद रखना है आपको, 0.60। अगर नहीं याद रखते या भूल जाते तो आप इस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लॉग 5, अब ये वैल्यू आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगी, देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट। Then there is log of 6. Now this is optional to remember, because we can write log of 6 as log of ब्रैकेट 2 इंटू 3, 2 3 6। ठीक है, तो लॉग का लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log ऑफ 3, और दोनों की वैल्यू आपको याद है, दोनों को ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 0.78। नाउ चेक इट, ओके, सेम अप्रॉक्सीमेट करें 0.78 हो जाता है। ठीक है, नाउ log 7, अब ये आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। सो log 7 इज 0.84। log 8 ये जो है ऑप्शनल है, याद रखना, लेकिन याद रखे तो अच्छा है। आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2�3। ठीक है, 2�3 8 होता है, आप 8 को इस तरह लिख सकते हैं। तो log का लॉ लगाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 log 2, आपको log 2 पता है तो हो जाएगा 0.90। log 9, इसको भी याद रखना ऑप्शनल है, क्योंकि log को 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट बिकम्स log ऑफ 3 प्लस 3। व्हाट इज log 3, 0.48। तो यू ऐड 2 टाइम्स 0.48 एंड यू गेट 0.96, दैट इज 0.9। अगर आप इसकी वैल्यू देखें लॉग में, तो अप्रॉक्सीमेट आप इसको 0.96 लिख सकते हो। ठीक है, देन log 10, एनी अगर आपको 10 को 10 बनाए तो पावर 1 लगेगा। ठीक है, 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10। तो log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। किसी भी लॉग का अगर बेस और जिसका लॉग निकाले वो सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आइए अब आते हैं असल ट्रिक के ऊपर, करना क्या है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि आपको ये ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको लॉग फाइंड करना है। समझो कि सिचुएशन आ गई कि आपको लॉग ऑफ 8.54 मालूम करना पड़ा। ठीक है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, पूरी कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन आप बेसिक समझ गए तो आप क्या समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 8.54 ये इंडिकेट करता है ये लॉग 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है। इसका मतलब लॉग ऑफ 8.54 का आंसर जो है लॉग ऑफ 8 और लॉग ऑफ 9 के बीच में आना चाहिए। अब लॉग ऑफ 8 और लॉग ऑफ 9 आपने याद कर रखा है, अब लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8 इतना है 0.90, लॉग ऑफ 9 कितना है 0.96। ये पहला स्टेप है। अब स्टेप 2 क्या करना है आपको स्टेप 2 क्या करना है, आपको अभी आपने जो log 8 और log 9 अकॉर्डिंगली जो निकाला है उसका आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ऑब्वियसली बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कीजिए, और सपोज इस एग्जांपल के हिसाब से आंसर आ गया 0.05। नहीं, अब ये जो नंबर आया आपका 0.05, स्टेप 3 में आपको यूज़ करना है, क्या करना है आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो आपने डिफरेंस निकाला उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो हमारा जो लॉग था जिसका आप लॉग वैल्यू निकाल रहे थे, दैट वाज 8.54। तो देखिए ये जो वैल्यू है 8 को छोड़ दो, 0.54, ये वैल्यू को आपको क्या करना होगा, वो डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 0.54। 0.54 कैसा आया, ये जिसका आप लॉग निकाले उसके हिसाब से रहेगा। तो 0.54 इंटू डेट डिफरेंस 0.05, दैट विल बी इक्वल टू 0.027। ठीक है, और वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ द लास्ट स्टेप इज लाइक, आपको क्या करना होगा, जो आपका log 8 है प्लस करके ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की 0.027, उसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको आपका log का वैल्यू कंप्लीटली दे देगा। log ऑफ 8 क्या है, log ऑफ 8 इज 0.90 प्लस ये कैलकुलेट किया हमने 0.027, तो आपका आंसर आ गया 0.927। ठीक है, अब देखिए log ऑफ 8.24 निकाल के बताता हूँ। देखो अप्रॉक्सीमेट अपना आंसर लगभग देखिए कैसा आ गया है,
बिल्कुल हमारे ट्रू आंसर के करीब आ चुका है, तो क्योंकि आप इसको आंसर आपको मान सकते हो। ओके, फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू टेक दी एंटी लॉग। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखे होंगे तो मैंने लॉग क्या है बताया था और एंटी लॉग क्या है बताया था। एंटी लॉग का मतलब होता है 10 टू द पावर x में आप जो कन्वर्ट किए थे नंबर को, उसको वापस से नंबर में आप कन्वर्ट करते हैं। यानी जो भी आपकी वैल्यू आपको लॉग सॉल्व करने के बाद मिली है वो असल में क्या है, 10 का पावर है। ठीक है, तो जैसा हमारा लास्ट वाला जो एग्जांपल आया था 0.927, इसका मतलब क्या रहेगा, इट इज़ एक्चुअली 10 टू द पावर 0.927 and we know that it is okay, so 0.927 लाइस बिटवीन। अब ये 0.9 लॉग कौन से लॉग के बीच में आती है, लॉग 8 का वैल्यू 0.90 और लॉग 9 का वैल्यू 0.95। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 8 और 9 के बीच में है। ठीक है, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, so it will lie somewhere between the value of 8 and 9, log of 8 और log of 9 का बीच में आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 8 पॉइंट समथिंग होगा या 9 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन जो वैल्यू है log of 8 की वो 0.90 और जो log of 9 की वैल्यू है 0.95 है। और हमारा जो आंसर है वो जो हमारा जिसका एंटी लॉग लेना है वो 0.927 है। इसका मतलब वो आता है 0.90 से 0.95 के बीच में। तो ये 8 के क्लोज है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8.45 या 54 समथिंग। ओके, तो ये आपने लॉग लिया, उसके बाद एंटी लॉग लिया, तो आपको वही आंसर मिलना चाहिए जो आपका पहले नंबर था। तो इससे पहले की प्रॉब्लम में हमने 8.5 ही लिया था। तो ये देखिए हम एंटी लॉग अगर टेबल यूज़ करें इस तरह से फाइंड कर लेते। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कहाँ पे वैल्यू आ रही है थोड़ा सा देखना पड़ता है बस, बट इज़ नॉट दैट हार्ड टू सॉल्व। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 0.927 इज 8.5 अप्रॉक्सीमेटली। और हम ये बोल सकते हैं कि एंटी लॉग का मतलब होता है 10 टू द पावर x में जो आपने नंबर को कन्वर्ट किए थे उसको वापस से 10 टू द पावर x से वापस वो नंबर में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो आपको इसके लिए मेरे लॉग सीरीज़ का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको हम बेसिक से बोलते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 0.927 एक्चुअली मीन्स 10 टू द पावर 0.9। तो यहाँ कैलकुलेट करके बताते हैं, आगे आंसर 8.45 यानी 8 पॉइंट समथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट 8.45 आया, दैट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं लॉग ऑफ 85.4। देखिए इससे पहले जो मैंने स्टेप्स बताया था उसमें क्या था, जो नंबर जिसका आप लॉग ले रहे थे वो सिंगल डिजिट वाला था, जैसा 8.54, जैसा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, सिंगल डिजिट जैसा नंबर था। लेकिन अगर जनरली आप देखेंगे तो नंबर ज़रूरी सिंगल डिजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टेप सेम फॉलो करने हैं जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में बताया था आपको लॉग ऑफ 8.54 के। यहाँ पर भी सारे स्टेप सेम है, बस यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके लिखना पड़ेगा। सब सॉल्व करो, ऐसे समझो कि ये 8.54 ही है, सॉल्व करो सारे स्टेप सेम ही, आंसर आपका 0.927 आ जाएगा। लेकिन आंसर में एक एडिशन हो जाएगा क्योंकि डेसिमल अभी सिंगल डिजिट के बाद नहीं है, डबल डिजिट के बाद है, जितने डिजिट के बाद रहेगा वट एवर। तो आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। ठीक है, इसमें मैं बोलता हूँ 85.4 का जो कैरेक्टरिस्टिक है हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहले देखो 0.927 आया तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड 1 कर दिया मैंने, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1.927। और ही हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसा हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल 5.89 तो रिपीट हो जाएगा, आई शुड से इंस्टेड ऑफ 5.89 589। ओके, लॉग ऑफ व्हाट इज लॉग ऑफ 589 ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्टेप्स सेम है, आप इसको सॉल्व कीजिए, पहला जो हमने बताए थे स्टेप्स वैसे ही सॉल्व कीजिए। इसको समझिए कि ये 589 नहीं है 5.89 है। बस एक्स्ट्रा क्या है स्टेप है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर देखो 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी, डेसिमल से पहले डिजिट्स काउंट करो, दैट इज़ 3, उसमें से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। अब जो भी आंसर आएगा आपको बस क्या करना है, उस आंसर में जो है तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके लिखना है, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। अब आपको ये log ऑफ 589 को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करेंगे एज अ log ऑफ 5.89, सॉरी नॉट 0.589, आई विल राइट इज लाइक 5.89। आई विल सॉल्व फॉर द log ऑफ 5.89। तो 5.89 इज ग्रेटर देन 5 और जो आंसर है 5 log ऑफ 5 और log ऑफ 6 के बीच में आएगा।
ठीक है। फिर वही स्टेप हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालेंगे, 0.78 माइनस 0.70 दैट विल बी इक्वल टू 0.08। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए, यानी 0.89 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, मल्टीप्लाई 0.89 और 5.89 विथ 0.08 एंड दिस विल गिव यू 0.0712। तो अब जो आपका आंसर होगा उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.0712 लिखना पड़ेगा। तो दैट विल बिकम log ऑफ 5 प्लस 0.0712। log ऑफ 5 क्या है, 0.70 प्लस अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.0712। तो आपका जो आप अभी आंसर आने के बाद इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 0.7712। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप ऐड कर देंगे, दैट इज़ 2, आपका आंसर होगा 2.7712। इसको हम लोग चेक कर ले सकते हैं, ये हमारा पहले आंसर आया तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना बाकी था और हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी 589 की, दैट वाज 2। तो आंसर टोटल आंसर आएगा 2.7712। तो आपको आंसर कितना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.7712। और अब हम इसको कैलकुलेट भी कर ले सकते हैं, 589 का लॉग कितना होगा 2.7701। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी 2, और इस तरह हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब की बार जो नंबर जिसका आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है दैट इज़ 0.059। तो यहाँ पे देखो ये नंबर 1 से छोटा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 2। अब सारे स्टेप ऐसे ही है, आप इसको अगेन 5.89 ही समझ के सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको ये बस कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके लिखना पड़ेगा।